बस अपने छोटे छोटे कदमों से बस एक सब लोग सर के साथ उल्टी गिनती गिनेंगे। एक पे चलना शुरू करेंगे, 10 से गिनती गिनेंगे। मेरे साथ 1 हेलो हेलो और जो भी साथी हैं, अभी मैं सबसे 1 to 1 बात करने वाला हूँ कि कैसा फील हो रहा है ये इस नोबेल कॉज को करके, इस बहुत ही प्यारी सी वॉक को कंप्लीट करके। और हमारे साथ मेजर डीपी सिंह सर, डॉक्टर सुमित सिंह सर, डॉक्टर आदित्य गुप्ता सर, हमारे बीच सभी लोग जितने भी सर सेंटर में थैंक यू सर। स्ट्रॉन्ग रखना कितना ज़रूरी होता है लाइफ में आगे जाने के लिए और चीज़ों को फेस करने के लिए। सारा गेम ही माइंड का है। देखिए, आपको अगर ये बता दिया जाए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन और आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है, तो आप उसको मैनेज करना पसंद करेंगे। तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका आप खुद ही हो, क्योंकि अगर कोई चीज़ नहीं करने के लिए कोई बोल रहा है कि आपसे नहीं हो सकती, वो मान रहे हो आप तब तक जब तक आपसे नहीं होगी कभी। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि भैया मैं तो करके रहूँगा, ये जो सारी बातचीत हो रही है ये दिमाग में हो रही है आपके हाथ में है कि आपने करना है, तो कुछ भी हो जाए आप करके रहोगे। और अगर आपने सोच लिया कि आपसे नहीं हो सकता, तो कोई पूरी दुनिया का जोर लगा दे फिर भी आपसे नहीं हो पाएगा। तो ये गेम सारा माइंड का है। सर, आपने जो कह रहे हैं पर्सनली भी इसको इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जब मुझे चोट लगी थी तो मुझे ये बताया गया था कि शायद आपकी जो मेरी जो डिसेबिलिटीज़ हैं, वो एम्पुटेशन तो सिर्फ एक आपको जो दिख रहा है, अदरवाइज मैं जनरली जोक अराउंड करता हूँ कि आप बॉडी का हिस्सा बताइए, मैं बताऊँगा कि वहाँ पे चोट कौन सी है। सो नॉट इवन अ सिंगल बॉडी पार्ट। अब बचा कुचा जो ब्रेन में लग रहा था कि कभी कभार कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पे भी पार्किंसन का इफेक्ट आ गया है। तो सो दैट्स व्हाट आई से दैट माय राइट साइड इज़ नो मोर लेफ्ट एंड माय लेफ्ट साइड इज़ नो मोर राइट। तो जो मुसीबतें हैं उसका मखौल बना दो, अगर आप उसके ऊपर हंसना सीख लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अंदर से इंस्पिरेशन आ जाती है। तो मुझे डॉक्टरों ने ये बताया था कि आप जो अपनी ज़िंदगी जी पाओगे वो एक ऐसे माहौल में जो आप अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओगे, उसके हिसाब से जो आपका करने लायक चीज़ हो पाएगी वो करोगे। लेकिन देखिए, ऊपर वाले की कृपा हुई, उसने मुझे चुना, इंजर्ड करवाया, टांग गंवाई, मृत घोषित करवाया, क्योंकि मुझे 2009 में पहला ऐसा व्यक्ति बनना था जिसने बगैर टांग के 21 किलोमीटर की मैराथन भागनी थी इंडिया में। ये पूरा जो जरिया हुआ ये तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक मेरे को चोट ना लगती। तो ये नज़रिया है आपका देखने का
आज अगर मुझसे आप पूछे कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बढ़िया चीज़ क्या हुई है, तो मैं बड़े गर्व से बोलता हूँ कि भाई पड़ोसियों ने वो जो बॉम्ब फेंका था वो सबसे बढ़िया चीज़ हुई थी। क्योंकि अगर वो ना फेंकता, ना मुझे चोट लगती, ना मेरी टांग कटती, ना मुझे घायल होना पड़ता, ना मैं बाहर लेकिन जब टांग कटी तो लंबी दौड़ क्या, हाफ मैराथन फुल मैराथन तक लगा दी। तो किसने लगाई? मैंने तो लगाई, लेकिन माना किसने? मैंने माना कि मैं कर सकता हूँ। और मेरे को मना कौन कर रहा था? सारी दुनिया कर रही थी। तो उनकी नहीं चली, चली किसकी? जिसने माना। तो सारा गेम ही दिमाग का है। जब आप मान लो कि मैंने ठान लिया है कि कुछ भी कुछ करना हूँ, तो फिर आप जो जो रोकता है आपको, उसको धन्यवाद देते हो कि थैंक यू सो मच, आप मेरे को याद दिलवा रहे हो कि मैंने ये करना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पार्किंसन का एक रोग जिसके लिए हम लोगों ने आज का ये पूरा इवेंट आयोजित किया है, वो एक ऐसा रोग है जिसमें मरीज़ के चलने की शक्ति स्लो हो जाती है, काम करने की स्पीड स्लो हो जाती है, कुछ कुछ सोचने समझने की शक्ति भी स्लो हो जाती है, शरीर में अकड़ाहट आ जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। अक्सर तो लोग ये समझते हैं कि ये बुढ़ापे की निशानी है, लेकिन बुढ़ापा ऐसा तो नहीं हो सकता ना एक ही हाथ में आएगा। पार्किंसन ऐसा है कि वो आता एक ही साइड पे है, या तो राइट साइड में आता है या लेफ़्ट साइड में आता है। मुद्दे की बात यह है कि बीमारी से लड़ने के दो तरीके हैं, एक तो रो के बैठ जाओ और एक उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो यदि रो के बैठोगे तो भी आपको लड़ना है और हंस के लड़ोगे तो भी आपको लड़ना है। तो यदि आप हंस के लड़ोगे, एनर्जेटिकली लड़ोगे, तो आप बेटर लड़ पाओगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दवाइयाँ हम तभी स्टार्ट करते हैं जब मरीज़ कहे कि अब मुझे दवाइयों की आवश्यकता है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मेजर साहब ने बताया, कि उनका माइंड इतना स्ट्रांग होता है कि वो कहते हैं कि नहीं, मुझे दवाई नहीं लेनी, मैं जब तक नहीं लूँगा जब तक मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा भी संभव है कि आप अपनी दवाइयों को, यदि आप फिज़िकल एक्टिविटी रेगुलरली करते रहें, तो डिले किया जा सके। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जब भी सिम्टम्स हो तो आप एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिल लें, ताकि आपको ये पता चले कि एक्चुअली पार्किंसन है या उससे मिलती जुलती कई बीमारियाँ होती हैं जो लगती हैं बाहर से जैसे पार्किंसन जैसी हैं, बट वास्तविकता में कुछ और होती है। मेजर साहब ने जो अभी हमें अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करी, मैं उससे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसा मेजर साहब ने बताया, लाइफ में कई बार एक मेजर लॉस होता है, उसको हमें लॉस की तरह नहीं लेना। तो इन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी में भी यही बताया। और कई बार हम देखते हैं पार्किंसन डिजीज़ के जो पेशेंट हैं, उनको जब हम डायग्नोसिस बताते हैं पार्किंसन डिजीज़ की, उनको लगता है लाइफ ख़त्म हो गई है, अब हम अपनी लाइफ नहीं जी पाएंगे, नॉर्मल नहीं रह पाएंगे। तो देखिए, इसको लॉस नहीं मानना है, इसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। इसकी बहुत अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट आज की डेट में अवेलेबल है, जिससे प्रैक्टिकली नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सकती है। आपके सामने लिविंग एग्जांपल हैं, पार्किंसन डिजीज़ के साथ नॉर्मल लाइफ, रनिंग, मैराथन सब कर रहे हैं। तो इससे आगे भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। पार्किंसन डिजीज़ की एडवांस स्टेज में जब दवाइयों का इफ़ेक्ट बहुत ही कम हो जाता है, तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन भी एक टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है, जो कि ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और एक्चुअली हम इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि मैं और डॉक्टर सुमित पिछले 20 साल से इस एरिया में काम कर रहे हैं, और हमने मिलके 450 ऐसी सर्जरीज़ पिछले 20 साल में करी हैं, और ये नॉर्थ इंडिया में लार्जेस्ट एक्सपीरियंस है। हमारे चीफ गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी से सबको इतना इम्पोर्टेंट लेसन दिया है, एंड सर इट इज़ गोइंग टू स्टे विद अस फॉर एवर। एंड मुझे लगता है कि अब हम अपनी छोटी छोटी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करके लाइफ में यही सोचेंगे कि हर दिन नया दिन है और हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। दिस इज़ द इंस्पिरेशन वी गॉट फ्रॉम हिम। Thank you so much, and I want to thank our doctors who are taking care of the Parkinson's patients. Thank you so very much.